गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज आपके लिए वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने अभी तक अपनी हिंदी की कॉपी में जो भी पार्ट 1 और 2 उतार लिए हैं, क्वेश्चन आंसर उतार लिए हैं, और जो भी चीज़ें थी उसमें जैसे सही जोड़ी, सही विकल्प, सही गलत, या वाक्यों में प्रयोग, या रिक्त स्थान, शब्दार्थ, जो भी चीज़ें आपने अभी तक अपनी कॉपी में उतार ली हैं उन्हें आप ठीक है उतार लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तीसरे पार्ट से पार्ट 3 में कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं तीनों कक्षाओं की बातें कर रहा हूँ। तीनों क्लासों के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि उन्हें अब आगे की जो हिंदी के पार्ट हैं पार्ट 3 से किस तरह उन्हें अपनी फेयर कॉपी में उतारने हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आप विशेष तौर पर अच्छे से समझ लें कि किस तरह आपको ये अपनी फेयर कॉपी में उतारना है, क्योंकि 2 पार्ट तक तो आप सभी उतार चुके हो, है ना। तो आपने जैसा भी उतार लिया कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। लेकिन पार्ट 3 से हमें बिल्कुल व्यवस्थित अपनी फेयर कॉपी में उतारना है। तो हम यहाँ बोर्ड पर देखते हैं, आपको बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड पर लिखा है मैंने कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं की हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, तीनों कक्षाओं के छात्रों से बात कर रहा हूं मैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले जब हम फेयर कॉपी बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर तो हम पाठ का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो आती है चीज वो है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से उतारने हैं। पहली चीज क्या हो गई? शब्दार्थ। शब्दार्थ ही उतारने हैं हमें, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी शब्दार्थ है। सबसे पहले हम शब्दार्थ लिखेंगे पूरे पेज पर, जितने भी शब्दार्थ हैं आपकी बुक में देखकर। राइटिंग क्लीन लिखेंगे, है ना, जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, राइटिंग बिल्कुल क्लीन होना चाहिए आपकी, क्योंकि राइटिंग के भी नंबर दिए जाते हैं। दूसरी चीज, शब्दार्थ के बाद आपको लिखना है सही विकल्प, चूज द करेक्ट ऑप्शन, देते हैं ना, है ना। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प आपको करने, जिनके 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन आपकी बुक में दे रखे होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो होता है करेक्ट होता है, उसे राइट और रॉन्ग लगाना होता है, तो उसे भी आप शब्दार्थ के बाद उतारें। तीसरी चीज, रिक्त स्थान। शब्दार्थ उतार लिए सबसे पहले हमने, उसके बाद हमने सही विकल्प उतार लिए। अब तीसरी चीज जो हमें फेयर कॉपी में उतारनी है वो है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान भी आप अच्छे से उतारें, और रिक्त स्थान में जो जहां आपको आंसर लिखना है वो ब्लैक पेन से उतारें और उसके नीचे अंडरलाइन भी करें। ओके। चौथी चीज आती है सही जोड़ी। पहले नंबर पे हमने शब्दार्थ लिखे, दूसरे पर सही विकल्प लिखा, तीसरे पर रिक्त स्थान, और चौथे पर हमें लिखना है सही जोड़ी। सही जोड़ी जो आपकी अगर बुक में हो तो वो आपको लिखना है। उसके बाद 5वें नंबर पर आती है प्रश्नोत्तर। क्या आते हैं 5वें नंबर पर? प्रश्नोत्तर। ये चारों चीजें स्टेप बाय स्टेप उतारने के बाद ही आप हिंदी के प्रश्न उत्तर लिखेंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले शब्दार्थ उतारने हैं, फिर सही विकल्प उतारने हैं, फिर रिक्त स्थान, फिर सही जोड़ी, और उसके बाद ही आपको प्रश्न और उत्तर उतारने हैं। इसके अलावा जो भी चीजें होती हैं जैसे सही गलत हुए, प्रत्यय लगाना, वाक्यों में प्रयोग, ये चीजें हम बुक के अंदर ही करेंगे। ये चीजें हम बुक के अंदर ही करेंगे। तो कॉपी के अंदर हमें क्या उतारना है? सबसे पहले शब्दार्थ, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, और उसके बाद ही प्रश्नों उत्तर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसीलिए छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था। तो मुझे आशा है कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको सेंड कर दूंगा कि आपको दिक्कत ना आए कॉपी बनाने में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं तीनों कक्षाओं के बच्चों से बात कर रहा हूं मैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।